हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शादाब खान और आप देख रहे हैं शादाब रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, जिस वीडियो का आज हम रिएक्शन करेंगे, उस वीडियो का टाइटल है नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान के बीच सीएम योगी का ऐलान, गलत बयान देने वाले को सजा मिलेगी। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इनका ओरिजिनल चैनल नेम मेरा सफ़र भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को बनाने वाले फराज मलिक साहब हैं, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएम योगी ने क्या ऐलान किया है और जो पैगंबर मोहम्मद की गुस्ताखी आए दिन लगातार कर रहे हैं, सीएम योगी बोले हैं कि गलत बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई किसी भी मजहब के लिए कोई गलत बयानबाजी करेगा, किसी भी देवी देवता के लिए या किसी भी पैगंबर या वली के लिए कोई गलत बयान करेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पहले आज ये देखते हैं कि फराज मलिक साहब ने क्या कहा है और क्या दिखाया है इस वीडियो में, उसकी बात करते हैं बाद में बात। दोस्तों, इस वीडियो में मिडिल ईस्ट की ख़बरों पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले अपने देश की एक बड़ी खबर है जो इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, ख़ासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। उस पर बात कर लेता हूं। काफ़ी हंगामा है इस खबर को लेकर। इस शख्स को आप जानते ही होंगे। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये शख्स काफ़ी चर्चा में रहता था। नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। चर्चा में अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं रहता था, बल्कि हमेशा इसकी तरफ से इस्लाम के खिलाफ बयान दिए जाते थे। कुरान के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जाती थी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जाती थी। इसी तरह के विवादित बयानों को लेकर यह चर्चा में रहता था। हर रोज इसकी चर्चा होती थी, सोशल मीडिया पर इसका नाम ट्रेंड होता था। लेकिन अब कुछ टाइम से इसकी चर्चाएं बंद हो गई। सोशल मीडिया पर भी इसका नाम बहुत कम लिया जाने लगा। काफी दिनों से यह खामोश था, लेकिन एक बार फिर से इसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देकर उत्तर प्रदेश के अंदर बवाल पैदा करवा दिया है। नरसिम्हानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। जो बातें कही है, मैं अपने मुंह से उन बातों को भी यहां पर नहीं कह सकता। जिस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पर इसके इस बयान को। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक और भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जिलों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अभी तक पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया है। बहुत सारी एफआईआर इसके ऊपर हो चुकी हैं। डासना जो मंदिर है, वहां पर ये रहता है। बहुत सारे मुसलमान इकट्ठा होकर मंदिर के पास जाते हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मंदिर को चारों तरफ से घेर रखा है। सिक्योरिटी के तौर पर सुरक्षा दी जा रही है। मुसलमानों की मांग अभी भी यही है कि नरसिम्हानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन नरसिम्हानंद सरस्वती अभी कहां है, किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसी खबरें आई थी कि पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस बात को लेकर कोई खबर नहीं आई है कि गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई हैं। जिस तरह का माहौल बिगड़ा हुआ है इस वक्त इस मामले को लेकर, उन्होंने कहा किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के देवी देवताओं, संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ कह दिया योगी आदित्यनाथ ने कि कोई भी किसी भी धर्म के देवी देवताओं को, महापुरुषों को गलत बोलता है, गलत टिप्पणी करता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर किसी ने कोई गलत बयान दिया है, उसके गलत बयान को लेकर कोई आपत्ति जताते हुए हंगामा करता है, जिस तरह से मुसलमान अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर कहा है कि अगर कोई अराजकता फैलाता है तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर आ रही है कि
डासना मंदिर के पास जाकर जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे मुसलमानों ने, 12 लोगों को एफआईआर में दर्ज कर लिया गया है और पुलिस वहां पर तैनात है। आगे कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर नागरिक को महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। जो भी इंसान महापुरुषों, देवी देवताओं या संप्रदायों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करेगा, उसके साथ कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा, मगर साथ ही विरोध के नाम पर बर्बरता और आगजनी करने वालों को भी परिणाम भुगतने होंगे। योगी आदित्यनाथ ने सभी को चेतावनी दे दी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो विवादित बयान दिया है, जिसके बाद इतनी सारी एफआईआर इसके ऊपर हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा या विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो भी अराजकता फैला रहा है उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले पर असादुद्दीन ओवैसी ने आज तेलंगाना के अंदर एक भाषण दिया। उस भाषण के दौरान इस मामले का जिक्र करते हुए कहा, ये शख्स जिसने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बैठकर अपना वीडियो जारी करके रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, जो आज भी हमारे देश में ऐसे दलित हमारे भाई हैं, ऐसे बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं जो आज भी सही सेकुलरिज्म को मानते हैं। असादुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि बताइए, दशहरा आ रहा है, कौन है वो शख्स जिसके इशारे पर हमारे नबी की शान के खिलाफ बकवास करता है? कौन है वो शख्स जो कहता है मैं मोहम्मद साहब का एफईजी बनाकर उसको जलाऊंगा? बताइए मेरे भाई, आखिर ये नफरत क्यों पैदा हो चुकी है? असादुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए ये सवाल किए कि आखिर इस तरह की नफरत देश के अंदर पैदा क्यों हो रही है। साथ ही साथ जब शपथ ग्रहण हो रहा था, जहां पर उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, उन्होंने कहा यह नारा मेरा बिल्कुल सही था और इस नारे को लेकर मुझे कोई अफसोस नहीं है। असादुद्दीन ओवैसी के अलावा जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने कहा, अब ये सांसद बन चुके हैं, कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयानबाजी कर धार्मिक उन्माद का षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर सड़क पर आंदोलन और संसद में आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब का कद इतना बड़ा है कि इस तरह की बयानबाजी करने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानबूझकर एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है ताकि वो सड़क पर आएं और राजनीतिक एजेंडा बने। इन्होंने कहा कि ये सब करने वाले भाजपा के लोग हैं और इन्हीं के इशारे पर इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें चंद्रशेखर ने कही हैं। फिलहाल अभी भी नरसिम्हानंद सरस्वती की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे आपको याद होगा, इसका एक चेला भी बना था, वसीम रिजवी जिसका नाम था, वो भी कुरान में बहुत सारे बदलाव करना चाहता था। कुरान की आयतों के खिलाफ उसने मुकदमा भी कर दिया था कि ये आयतें जो हैं वो मारने काटने का हुक्म देती हैं, इसको बदला जाए। बहुत सारी बातें चली थी अब से 2 साल पहले, लेकिन वो कहाँ है उसका भी कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। उसकी तरफ से भी पहले हमेशा लगातार इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी होती रही है। तो इस तरीके से किसी के धर्म के खिलाफ बोलकर, बयानबाजी करके, उल्टी सीधी बातें करके न जाने क्या मिलता है। सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलती है, इससे भाईचारा नहीं बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं, अगर इन बातों का प्रशासन अमल करता है तो वाकई में कोई किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव अभी भी बढ़ा हुआ है। ईरान की सेना अलर्ट मोड पर है। इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, इस बात का डर ईरान को है, इसलिए ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। हमास के ये जो नेता हैं यहया सिनवार, इनको लेकर इजराइल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है। इजराइल को समझ ही नहीं आ रहा है कि यहया सिनवार है कहां, जिंदा भी है या फिर नहीं, इजराइल को पता ही नहीं है। खबरें आती हैं कि यहया सिनवार भेष बदलकर गाजा की सड़कों पर घूमता भी है। यहया सिनवार ने फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पेपर पेन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से यहया सिनवार से किसी तरह का कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं है, किसी का भी, ऐसी खबरें आ रही हैं। इजराइल कंफ्यूज है कि आखिर ये जिंदा है या नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यहया सिनवार पहले भी ऐसे कई बार गायब हो चुके हैं। उनकी मौत की खबरें भी कंफर्म कर दी गई थी, लेकिन फिर वापस आ गए।
इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं यहया सिनवार। इस्माइल कानी की जो मौत की खबरें चल रही थी कि जो नए चीफ थे हिजबुल्लाह के शफीउद्दीन, उनको हमला करके मारा है, वहां पर इस्माइल कानी भी मौजूद थे, कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी ये थे। IRGC के एक कमांडर ने उन सारी खबरों को गलत बता दिया और कहा कि उनको एक भी खरोच नहीं आई है, ना वो घायल हुए हैं, पूरी तरीके से सही सलामत हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। यानी IRGC के ये जो लीडर हैं इस्माइल कानी, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लान को अंजाम दे रहे हैं, अभी जिंदा हैं, ऐसी खबरें बताई गई हैं। इसराइल के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में यमनी सैनिक अब सीरिया में चले गए हैं। बहुत सारे यमन के लड़ाके सीरिया पहुंच गए हैं, क्योंकि सीरिया में भी इसराइल बहुत सारे हमले कर रहा है। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर के दिन ही इसराइल के ऊपर हमला हुआ था। इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आंकड़ा बताया गया है, हालांकि इस आंकड़े पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा आंकड़ा है। इसराइल की सेना ने कहा कि गाजा से इसराइल पर 13,200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हमारे 726 सैनिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर करीब 12,400 रॉकेट दागे हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक ईरान ने इसराइल की तरफ 400 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा जो है वो इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है। पोम्पियो इनका नाम है, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि ईरान के पास 5 लाख बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसका मतलब है कि वो अपने हालिया अभियानों को दोहरा सकता है, जिस तरह से अभी हमला किया था, और इसराइल को 2500 बार खत्म कर सकता है। बहुत ज्यादा मिसाइलें हैं ईरान के पास, ये बात सबको मालूम है, और इसीलिए इसराइल अभी तक पलटवार नहीं कर पाया है ईरान के ऊपर। फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त अच्छे नहीं है, कहीं पर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ और अपडेट के साथ जल्द हाजिर होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, जैसा कि आपने फराज मलिक साहब की ये न्यूज़ देखी और जिस तरह से इन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात बोली है कि किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म के संतों पर कोई किसी भी प्रकार की विवादित जो है बयान न दे और किसी भी धर्म के लोगों की गुस्ताखी न करे, किसी भी धर्म के महापुरुषों की, और उस पर अगर ऐसा करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो देखना है कि नरसिम्हानंद सरस्वती पे क्या होता है, कैसी कार्रवाई की जाती है उनके ऊपर। और मिडिल ईस्ट की खबर भी इन्होंने बता दिया है कि जिस तरह से वहाँ पे तनाव चल रहा है और देखा जाए तो किस तरह से वहाँ पे अमन सुकून शांति पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती है, और तनावपूर्ण बहुत माहौल है वहाँ का। जंग होगी या नहीं होगी, इजराइल ईरान पे अगर हमला करता है तो जंग बढ़ने की संभावना है, और नहीं करता है तो शायद अभी तक तो जिस तरह से बीते 2-3 दिन से मामला ठंडा है तो ऐसा ही हो सकता है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। जैसी भी वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।